बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ आलू गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि प्याज निकाले बगैर आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फ़ॉलो कर लें। आलू गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 3/4 कप यानी पौना कप तेल शामिल किया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको बारीक स्लाइस करके इस तेल में शामिल कर दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला लिया है, जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 लौंगे इसमें शामिल हैं। इन तमाम अज्जा के साथ हमें प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, तो तेज़ आंच पे मैंने प्याज को अच्छे से नाइस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। ध्यान रहे कि हमें इस स्टेज पर लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ना कि हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इस प्याज को करना है। एक तो सालन का कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये प्याज जो है वो हमें तैरते हुए नज़र आएंगे अगर हम इसको ज़्यादा गोल्डन कर देंगे। अब यहाँ मैंने आधा किलो मटन इसमें शामिल कर दिया है। चूल्हा हल्का कर दिया था और साथ ही साथ इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है और मसालों में मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेवल करके हल्दी और 1 चाय का चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च इसमें शामिल की है। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, लेकिन ये इसको अच्छा कलर देने के लिए इस्तेमाल की गई है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार लिया था और स्लाइस करके वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हुए हमें इन तमाम चीज़ों के साथ इस गोश्त के अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से हमें इस गोश्त को बग़ैर पानी ऐड किए भूनना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको कवर करके अच्छे तरीके से गोश्त को भूनने के लिए रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको खुला ही पकाया था बग़ैर कवर किए। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क होना शुरू हो गया है और मसाला अच्छे तरीके से हमारा जो है वो भून जाएगा। ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया है और गोश्त की जो स्मेल है वो भी इस भुनाई के दौरान ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ मैंने गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करना है। इसमें इस स्टेज पर मैंने शोरबे का पानी नहीं डाला, सिर्फ इतना पानी डाला है जिसमें हमारा ये गोश्त गलकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप पानी इसमें शामिल किया है और इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर रख दिया है, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और हमारा जो गोश्त था वो भी अच्छे तरीके से गल गया था। बहुत ज़्यादा हलवा गोश्त नहीं करना, बस नॉर्मल सा गल जाए तो हम इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे, क्योंकि ये आलूओं के साथ भी 10-12 मिनट पकेगा मज़ीद। इस स्टेज पर हमें एक दफ़ा फिर से इसका तमाम पानी खुश्क कर लेना है और तेल ऊपर आने देना है। जैसे ही ऑयल अलग होना शुरू होगा, यहाँ हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने 4-4 पीस काट के और इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 1/4 कप दही लिया था, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था और वो भी मैंने आलूओं के साथ ही इसमें शामिल कर दिया है। दही डालते हुए चूल्हे को हल्का कर दिया करें, इससे दही जो है वो सालन में जाके फटता नहीं है। और मिक्स कर लेने के बाद फिर मैं इसका चूल्हा तेज़ करके इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। चूल्हा तेज़ करके हमें दही का पानी भी ड्राई कर लेना है। हमें इस सालन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यही वजह है कि इस सालन में हमें प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आते। आप देख सकते हैं कि सालन मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से भुन गया है और ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने शोरबे के लिए इसमें पानी शामिल किया है। तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल किया है। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें बाकी के अज्जा शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पे मैंने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच हरा धनिया इसमें कटा हुआ शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया है ताकि बाद में गार्निशिंग के काम आ सके। इस दौरान सालन में हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो जाएगा।
अब इस स्टेज पर मैंने चूल्हे की आंच को स्लो कर दिया है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए या आलू गलने तक मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 10 से 12 मिनट के बाद हमारा लजीज़ आलू गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।